बंधुओं, सन की साढ़े साती 2025 में ख़त्म हो रही है, लेकिन 2025 में आपके लिए एक नया धर्म युद्ध शुरू हो जाएगा। चूंकि शनिदेव आपके थर्ड हाउस जो मीन राशि पड़ेगी उसमें प्रवेश करेंगे गोचर में, और थर्ड हाउस संघर्ष का और एफर्ट्स का घर है। तो एक नया कौन सा धर्म युद्ध आपके लिए शुरू होने जा रहा है और उस धर्म युद्ध में आप विजय कैसे प्राप्त करेंगे, उसी पर पूरा आज का वीडियो आधारित है। तो आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखते रहिए। बंधुओं, आपको मालूम है कि 9 ग्रहों में से केवल शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं जो सेवक और दास कहलाते हैं। तो सेवक और दास का जीवन तो हमेशा संघर्षों भरा रहा है, बाकी ग्रह तो सब राजा महाराजा रानी हैं। तो शनि का जीवन दास की तरह रहा है और बाद में जाकर वो राजा बने हैं जब जीवन के धर्म युद्ध को वो जीते हैं। तो याद रखिए, आपको भी उस धर्म युद्ध को जीतना है तो आप सन की तरह राजा बन ही जाएंगे। तो अब उस धर्म युद्ध को आप कैसे जीतेंगे, उसके लिए आप सबसे पहले याद रखिए कि शनि ने अपना धर्म युद्ध कैसे जीता था। शनि भी दर दर की ठोकरें खा रहे थे। शनि ने भी अपना सारा जीवन, बहुत ज़्यादा जीवन अपना गरीबी और दरिद्रता अपमान में बिताया है, दर दर की ठोकरें खाई हैं। तो उन्होंने अगर अपना धर्म युद्ध जीता है तो सबसे पहले बुध और शुक्र को अपना मित्र बनाया है। तो याद रखिए, अगर आपको अपना धर्म युद्ध जीतना है, आप मकर राशि या मकर लग्न के हैं, तो बिना बुध और शुक्र को मित्र बनाए बिना आप यह धर्म युद्ध नहीं जीत सकते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी, इनको अपना मित्र कैसे बनाया जाए? तो देखिए, वैसे तो यह आपकी मूल जन्म कुंडली की स्थिति को देख करके ही एक्यूरेट बताया जा सकता है कि आपको बुध और शुक्र को अपना मित्र कैसे बनाना है, लेकिन कुछ कॉमन सी बातें हैं, उनको मैं बताए देता हूं। देखिए, बुध क्या है? बुध को राजकुमार या प्रिंस कहा गया है। तो राजकुमार कैसे होते हैं? बहुत अच्छा जीवन जीने वाले लोग होते हैं और बहुत ऊंची सोच भी रखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, याद रखिए कि बुध को फाइनेंशियल नॉलेज कहा जाता है या फाइनेंशियल प्लानर भी उसे कहा जाता है, कैपिटल मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। इसके सिवा बुध व्यापार का भी स्वामी है। तो वह व्यक्ति जो फाइनेंस के मामलों में इमोशंस लेस होता है और दिन रात फाइनेंस के मामलों के बारे में सोचता रहता है, नई नई बातें इजाद करता है। अब आप कहेंगे कि इमोशनलेस कैसे होते हैं? देखिए, बुध बुद्धि और समझदारी और विवेक का प्रतीक है। अब बुद्धि और समझदारी हमेशा इमोशंस लेस होती है, वह भावनाओं में बह करके कोई काम नहीं करती है, जो आपका बुद्धि और विवेक है। तो इसके लिए अगर आपको बुध का अपना मित्र बनाना है तो बस बुध जैसा जीवन होना चाहिए, बुध जैसी सोच होनी चाहिए और इमोशंस लेस आपको बनना पड़ेगा। कहे में अपने जॉब और प्रोफेशन की लाइफ में अगर आप इमोशनलेस नहीं बन पाएंगे, आप भावनाओं में बह करके हर प्रकार का आर्थिक इकोनॉमिक काम करेंगे, तो याद रखिए बुध आपका मित्र नहीं बनेगा। दूसरा, आप याद रखें कि शुक्र को कैसे मित्र बनाएंगे। तो देखिए, शुक्र भी बहुत लग्जीरियस और आधुनिक लाइफ जीता है और शुक्र बहुत क्रिएटिव है, सृजनात्मक है, जीवन में कुछ ना कुछ शुक्र नया करता रहता है। इसके सिवा शुक्र को महिला ग्रह भी कहा गया है, स्त्री ग्रह। तो शुक्र महिलाओं का सम्मान बहुत करता है। अगर आप महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, उनके प्रति अच्छे विचार नहीं रखेंगे, आप पुरातनपंथी बातें करेंगे, आप ज़रूरत से ज़्यादा कंजर्वेटिव बनेंगे, महिलाओं के लिए नए नए तर्क गढ़ेंगे संस्कारों के, तो याद रखिए इससे शुक्र बिल्कुल खराब हो जाएगा। और बुध शुक्र अगर आपके मित्र नहीं बने तो आप जीवन की जंग को फिर जीत नहीं पाएंगे, ये धर्म युद्ध को आप नहीं जीत पाएंगे। तो सबसे पहले आपको बुध और शुक्र को अपना मित्र बनाना है। लेकिन मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि आपकी मूल जन्म कुंडली को देख करके ही यह पता चलेगा कि और बुध और शुक्र को आप कैसे अपना मित्र बना सकते हैं। तो आप कुंडली का अगर कंसल्ट करना चाहें तो आपको नंबर प्रदान किया गया है। अब देखिए, बुध और शुक्र को अपना मित्र बनाने के बाद बाकी जो भी ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु, यह शनि के मित्र नहीं कहलाते हैं। हम राहु और केतु की यहाँ पे चर्चा भी नहीं करेंगे। इन चारों ग्रहों के बारे में मैं आपको बता दूं कि शनि की कोई मित्रता नहीं है इनसे।
शनि इनका शत्रु ही मान लीजिए और शनि इनको अच्छा नहीं लगता। तो ये चारों ग्रह कुंडली में खराब ना हो, इनको कैसे मैनेज किया जाए आखिरकार मकर लग्न या मकर राशि की कुंडली में, मैं उसके बारे में कुछ तथ्य आपको बतला देता हूँ। सबसे पहले मैं गुरु की चर्चा करूंगा। देखिए, गुरु और शनि का वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा है। जो गुरु हैं वह किस्मत पे, दान पुण्य पर और बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन जो शनि हैं वह भाग्य पर विश्वास नहीं करते, वह कर्मों पर विश्वास ज़्यादा करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं और मकर राशि शनि भगवान की है, तो इससे ही स्पष्ट होता है कि शनि और गुरु आपस में मतभेद रखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि शनि का कहना यह है कि गुरु का जो ज्ञान है बृहस्पति का, वह पोथी पत्रा का ज्ञान है, और जीवन में जब स्ट्रगल के दिन आते हैं तो वो ज्ञान बहुत काम नहीं आया करता है। इसलिए जीवन में वही ज्ञान काम आएगा जो आपने संघर्ष करके ज्ञान अर्जित किया है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा अगर आप मकर राशि और मकर लग्न के हैं। पोथी पत्रा का ज्ञान बहुत काम नहीं आएगा। दूसरी बात हम कर लें सूर्य की, तो देखिए सूर्य को अगर आपको मैनेज करना है तो सूर्य को आपकी डिग्निटी कहा गया है, आपका मान सम्मान स्वाभिमान। आपको कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपका मान सम्मान स्वाभिमान कम हो। और सूर्य आपका दिन का प्रतिनिधित्व करता, तो जो लोग दिन में गहरी नींद मारते हैं लगातार, उनका भी सूर्य खराब होता है। तो सूर्य को आप इस तरह मैनेज करिए। अब देखिए, सूर्य और गुरु के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि मूल जन्म कुंडली को देखना पड़ेगा कि सूर्य और गुरु कहाँ पर बैठे हैं, इनको कैसे मैनेज किया जाए। इसके सिवा चंद्रमा को तो शनि बिल्कुल पसंद ही नहीं करता। चंद्रमा आपका मन और दिल है, इमोशन से काम करता है। तो शनि कहता है कि अगर आप इमोशन से काम करते हैं तो आप बुध शुक्र शनि सबसे दूर हो जाते हैं। आपको इमोशनलेस कुछ ना कुछ बनना होगा जीवन में सफलता पाने के लिए, तभी आप जीवन में कुल मिला के इस धर्म युद्ध को जीत पाएंगे। मंगल क्या है? मंगल क्रोध है। मंगल महिलाओं के खिलाफ असम्मान की भावना भी रखता है। शादी ब्याह का सम्मान को सब बर्बाद करता है। कोर्ट कचहरी का काम मंगल के द्वारा ही होता है। तो आपको इन सब कार्यों से दूर रहना है, तभी आप कुल मिला करके इस धर्म युद्ध को जीत पाएंगे। तो बंधुओं, मैंने एक कॉमन सी बातें आपको बताई हैं इस धर्म युद्ध को जीतने के लिए। अब असली और एक्यूरेट जो आपका तत्व है वह आपकी जन्म कुंडली से निकलेगा कि कौन ग्रह कहाँ पर बैठा है, कितने अंशों में बैठा है, किसके नक्षत्र में बैठा है, तभी सब बातें पूरी तरह से स्पष्ट हो पाती हैं। तो ये कॉमन सी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, इनको आप फॉलो करिए। और कुंडली का यदि आप कंसल्ट करना चाहें तो फिर वो नंबर दिया गया है, जिससे एक्यूरेट जो आपकी स्थिति है कुंडली की वह समझ में ज़रूर आएगी। अब मित्रों, आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके ज़रूर आप बताएं।